नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। एनिमल हस्बेंड्री की क्लास में चल रही थी। अपने एनिमल हस्बेंड्री में अपन ने पीछे क्या क्या कर लिया। अपन ने चालू किया था एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं का वर्गीकरण कर लिया था। पशुओं के नाम, वो सारणी वगैरह सब कर ली। पशुओं के आमाशय का वर्गीकरण कर लिया। फिर अपन ने चलाई थी मुर्गियां। मुर्गियों में मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम वगैरह, वर्गीकरण, मुर्गियों की नस्लों के बारे में पढ़ लिया, मांस के बारे में, अंडे के बारे में, कुछ सामान्य बिंदुओं के बारे में, उसके आवास प्रणाली, रोग, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। फिर अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियां, जिसमें अपन ने कौन कौन सी औषधियां पढ़ ली। उसकी अगर अपन बात करें कौन कौन सी औषधियां पढ़ ली, तो प्रतिजैविक पढ़ ली थी, जीवाणुरोधी पढ़ ली, जीवाणुनाशक पढ़ ली थी, और वीरेचक, दस्ता और पुर्गेटिव पढ़ ली थी। अब बात करते हैं स्तंभक के बारे में। स्तंभक कौन सी औषधियां होती है? स्तंभक जो रक्त को बहने से रोकती है। स्तंभक औषधियां वो होती है जो रक्त को बहने से रोकती है। बात कर रहे हैं पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियां। अब अपन ने 3 के बारे में, 4 के बारे में पढ़ लिया। अब अपन 5वें नंबर पे बात करते हैं स्तंभक के बारे में। स्तंभक के बारे में, जो रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का या रक्त को बहने से रोकती है। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है आंतरिक स्तंभक, एक होती है बाह्य स्तंभक। आंतरिक स्तंभक की बात करें तो आंतरिक स्तंभ में अफीम, कत्ता, खड़िया होता है, और बाह्य स्तंभक में टिंचर, आयोडीन और फिटकरी। जैसे अपने बाहर चोट लगी, किसी पशु के बाहर चोट लगी है, तो उस पर अपन टिंचर, आयोडीन और फिटकरी का प्रयोग करेंगे। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बाह्य स्तंभक और आंतरिक स्तंभक। बाह्य स्तंभक टिंचर, आयोडीन और फिटकरी। कौन सी होती है? टिंचर, आयोडीन, टिंचर, आयोडीन और फिटकरी। टिंचर, आयोडीन, हाँ ये टिंचर, आयोडीन भाई, जिसको टीचर ने मंगाया था ना, वो बोरी में लाल डिटोल को। कौन सी थी? पीछे ट्रिक बताई थी ना मैंने, जीवाणुरोधी। टिंचर, आयोडीन जीवाणुरोधी भी है और बाह्य स्तंभक भी है, याद रखना। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। टिंचर, आयोडीन का देखो अपन ने पीछे भी पढ़ा था जीवाणुरोधी के अंदर, और यहीं भी पढ़ रहे हैं। अब बात करें आंतरिक स्तंभक के बारे में। आंतरिक स्तंभक में कौन कौन सी होती है? अफीम, कत्ता, खड़िया। कौन कौन सी होती है? अफीम, कत्ता, खड़िया। अफीम शब्द जो बनते हैं, कत्था होता है, चॉकलेटी कलर का होता है, चॉकलेट के शेप में आता है, 4 फुट का कत्था होता है। खड़िया भी वैसा ही होता है, अफीम जैसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉफी कलर में होता है। आगे अपन बात करें विषधन या विषरोधी औषधियों के बारे में। किसके बारे में? विषधन, 6 नंबर पे, विषधन के बारे में। विषरोधी कौन कौन सी होती है? विषरोधी, एक तो लौह लवण और एक आयरन सल्फेट, 2 का यूज करते हैं। लौह लवण का चूर्ण साइनाइड विष या एससीएन को कम करने के लिए होता है। साइनाइड विष या एचसीएन, एचसीएन को कम करने के लिए। एचसीएन को कम करने के लिए क्या खिलाते हैं? लौह लवण का चूर्ण।
लौह लवण का चूर्ण। एससीएन होता है पशुओं के आमाशय में एक गैस बढ़ती है एससीएन के नाम से, जो क्या होती है, अगर मक्का छोटी अवस्था में है तो उसको खिला दिया तो भी होगा, और जवार में भी एससीएन की छोटी अवस्था में होती है, जवार उस टाइम में एससीएन की मात्रा अधिक होती है जवार के अंदर। अगर किसी पशु ने खा लिया गलती से या अपन ने डाल दिया तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, लौह लवण का चूर्ण आता है जिसको खिलाना है। एक कपास में गोसिपोल नामक रसायन होता है। गोसिपोल नामक रसायन होता है। सर कपास क्यों खिला रहे हैं पशुओं को? अरे जो खड़ खिलाते हैं ना अपन, वो कपास की होती है। कपास में गोसिपोल को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। कोष्टक में लिख लेना फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट या FeSO4 का प्रयोग। फेरस सल्फेट या FeSO4 या आयरन सल्फेट, एक ही बात है सब, एक ही नाम है, निकनेम है ये इसके। आयरन सल्फेट के निकनेम है फेरस सल्फेट और FeSO4। साइनाइड को, साइनाइड विष या एससीएन को कम करने के लिए लौह लवण का चूर्ण दे रहे थे, और कपास में गोसिपोल को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, फेरस सल्फेट या FeSO4 का खिला रहे हैं उसको। ठीक है, आगे अपन बात करें किसके बारे में, वमनकारी। वमनकारी कौन सी, उल्टी लाने के लिए यूज करना है हमें। वमनकारी औषधियां, वमनकारी औषधियां होती है नमक, नीला तोता, CuSO4 या कॉपर सल्फेट। नीला तोता का नया वो निकनेम है, क्या है निकनेम। बात करते हैं वमनकारी के बारे में, किसके बारे में, वमनकारी 7 नंबर पे। वमनकारी औषधियों के बारे में बात करें, वमनकारी औषधियां कौन कौन सी है, नमक, नीला तोता, फिटकरी, जिंक सल्फेट। CuSO4 कोष्टक में लिख लेना, CuSO4 या कॉपर सल्फेट। निकनेम है ये इसके नीला तोता के। फिटकरी, फिटकरी के अलावा ZnSO4 जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को बोलते हैं ZnSO4। उल्टी करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, नमक, नीला तोता। नमक ज्यादा खाने पर उल्टी होती है। नीला तोता, अरे नीला तोता नाम से ही देखो उल्टी करा रहा है ये तो, तोता ही कोई नीला होता है क्या। नीला तोते का अन्य नाम कॉपर सल्फेट या CuSO4, फिटकरी, जिंक सल्फेट, ZnSO4। आगे अपन बात करें किसके बारे में, निश्चेतक निद्रावाहक औषधि या नार्कोटिक्स के बारे में, जो शल्य चिकित्सा या गहरी नींद के लिए यूज की जाती है। कौन कौन सी औषधि है, क्लोरोफॉर्म, भांग, इत्र। क्लोरोफॉर्म, भांग, इत्र, नाइट्रस ऑक्साइड। 8 नंबर पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, निद्रावाहक या निश्चेतक। कोष्टक में लिख लो नार्कोटिक्स। कौन सी नार्कोटिक्स, शल्य, इनका उपयोग कहां कर रहे हैं, शल्य चिकित्सा और किसके अंदर कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं इसका शल्य चिकित्सा में।
गहरी नींद के बारे में, शल्य चिकित्सा हो या गहरी नींद के बारे में। शल्य चिकित्सा क्या होती है? किसी पशु के मान लो गहरी चोट लग गई तो उसके जो टांके लगाने के टाइम पे ना, शल्य चिकित्सा में यही निश्चेतक निद्रावायक औषधियां यूज लेते हैं। कौन कौन सी है? क्लोरोफॉर्म है, भांग है, इत्र है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इनसे क्या होता है सर? इत्र कैसे हुआ? अपन किसी गाड़ी में जाते हैं तो वहां ज्यादा सेंट सी लग के बैठ जाता है ना कोई लोग, तो अपन को उल्टी वगैरह होने लगती है, जीव घबराने लगता है अंदर। तो इत्र से भी है ना निश्चेतक हो सकता है, आदमी बेहोश हो सकता है। बेहोश करने वाली औषधि है क्लोरोफॉर्म। अपन ने सुना होगा कि वहां चोरी की थी तो वहां क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड सूंघा देते हैं लोगों को। बोलते हैं ना लोग कि चोरी की थी, वो तो सुबह 10 बजे उठे थे। वो इसी कारण उठते हैं क्योंकि उनको क्लोरोफॉर्म और भांग, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड सूंघा देते हैं। ठीक है। भांग, भांग से नशा होता है, नशे से नींद आती है। देखा होगा ट्रेनों के अंदर कुछ लोग भांग खा के पड़े रहते हैं रास्ते में। उपयोग किसमें किया जा रहा है? निश्चेतक का, शल्य चिकित्सा करने के लिए और गहरी नींद के लिए। कौन कौन सी? एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, भांग, इत्र, क्लोरोफॉर्म, भांग, इत्र, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म, भांग, इत्र, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बात करें उत्तेजक, जो उत्तेजना पैदा करती है। उत्तेजक कौन सी औषधियां होती है जो उत्तेजना पैदा करती है? 9 नंबर पे बात करें उत्तेजक के बारे में। उत्तेजना क्या होती है? किसी भी कार्य को करने की फुर्ती, स्फूर्ति, वही उत्तेजना होती है जो उत्तेजना पैदा करती है। उत्तेजक औषधियां कहलाती है। उत्तेजक औषधियों में एल्कोहल, कपूर और कैफीन। एल्कोहल, कपूर और कैफीन कौन कौन सी है? एग्जाम्पल लिख लो सीधा। एल्कोहल, कपूर और कैफीन। कौन कौन सी औषधियां? एल्कोहल, कपूर और कैफीन। जो खच्चर वगैरह का यूज करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको कपूर, कैफीन, एल्कोहल, भांग भी इसी में आ जाएगी उत्तेजक के अंदर। वो नशे में चलते हैं, एक एक दिन में 4 4 5 5 राउंड केदारनाथ पे लगवा देते हैं उनको। वो इसी के कारण एल्कोहल पिलाते हैं उनको, कपूर, कैफीन सब देते हैं उनको उत्तेजना पैदा करने के लिए, किसी भी काम के लिए। आगे अपन बात करें कर्मी हर औषधियां। कर्मी हर औषधियां वो होती है जो पशुओं के शरीर के अंदर उपस्थित कर्मियों को नष्ट करती है। कर्मी हर नाम से ही पता चल रहा है ना, बात किसके बारे में कर रहे हैं? पशुओं के बारे में। तो पशुओं के शरीर से नष्ट करना है कर्मी हर। कर्मी हर औषधियां, कर्मी हर में बात करें तो पशुओं के शरीर में उपस्थित, पशुओं के शरीर में उपस्थित कर्मियों को नष्ट करने वाली। कौन सी? पशुओं के शरीर में उपस्थित कर्मियों को नष्ट करने वाली। कीड़ों को मारती है, कीड़ों को। कौन से कीड़ों? समझ रहे हो ना पीछे वालों? कीड़ों को नष्ट करती है ये, शरीर के अंदर वाले कीड़े, उनको नष्ट करती है। देख लेना कर्मी हर है, याद भी रख लेना कौन कौन सी है। किसी के होते हैं कीड़े, पशु की बात कर रहा हूं। तारपीन का तेल, फिनोविस, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, निकोटीन सल्फेट, ओवरमेक्टिन। एग्जाम्पल में बात करें, तारपीन का तेल, FeSO4 को क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट।
सर नाम सुना सुना लग रहा है, नाम सुना सुना लग रहा है। कहाँ पढ़ के आए थे, कहाँ पढ़ के आए थे? हमने पढ़ा था विष धन विषरोधी औषधियों में। किसमें पढ़ा था? विष धन विषरोधी औषधियों में। कहाँ पर? कपास में जो गोसीपोल होता है वो पशु के शरीर में जाने के बाद में उसको कम करने के लिए फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट या FeSO4 का प्रयोग कर रहे थे। फेरस सल्फेट हो गया CuSO4। सर नाम सुना सुना लग रहा है, पीछे अपन ने बात की थी CuSO4 के बारे में। CuSO4 कौन सा है? वमनकारी में पढ़ के आए थे पीछे, नीला तोता CuSO4 या कॉपर सल्फेट, वही ये नीला तोता है। या कॉपर सल्फेट। आगे कौन सा सल्फेट है? निकोटीन सल्फेट। निकोटीन सल्फेट। निकोटीन सल्फेट। और कौन सा? ओवरमेक्टिन। कौन सा है? एसपी करके लिख लेना ओवरमेक्टिन को, एसपी। सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया था, गैस कर्मीहर औषधियों के अंदर पूछा गया था, ओवरमेक्टिन ऑप्शन में आया था। ओवरमेक्टिन है गैस हर ये कर्मीहर, कौन सी? कर्मीहर। अब सर याद कैसे करें? देख इधर देख, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, निकोटीन सल्फेट, 3 सल्फेट है, तीनों ही सल्फेट है। बाकी एक तारपीन का तेल ध्यान रखना और ओवरमेक्टिन ध्यान रखना। सब में सल्फेट है, एक तारपीन का तेल ध्यान रख लेना और ओवरमेक्टिन को ध्यान रख लेना। इंपोर्टेंट लगा लेना, वीआईपी है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओवरमेक्टिन को यहां से सुपरवाइजर 2021 में, फिर से बता रहा हूं, सुपरवाइजर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अपन बात करें किसके बारे में? गैस हर या वातहारी औषधियां, ऐसी औषधियां जो पशुओं के आमाशय में उपस्थित, आमाशय या आंत में जो गैस बढ़ती है उसको निकालने में जो काम करती है ना, वो गैस हर या वातहारी। जीरा, सौंफ, हींग, मेथी, इत्र, सोडियम कार्बोनेट। किसके बारे में बात करें? गैस हर औषधियों के बारे में। गैस हर औषधियों के बारे में। कौन सी औषधियां थी? ये औषधियां आमाशय व आंतों में गैस बढ़ने से रोकती है। आंतों में गैस बढ़ने से रोकती है। रोकती है आमाशय और आंतों में। कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जीरा, सौंफ, हींग, मेथी, जीरा, सौंफ, हींग, मेथी, इत्र, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कौन कौन सी है? गैस जर औषधियां, पशुओं के शरीर में गैस भर गई तो उसको बाहर निकालने में या भरने से रोकती है। जीरा, सौंफ, हींग, मेथी, इथर, सोडियम कार्बोनेट। कौन सी? सोडियम कार्बोनेट। आगे अपन एक रोग पढ़ेंगे आफरा, जिसमें सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे अपन उपचार में। पीड़ाहारी जो दर्द को हरती है, कौन सी? पीड़ाहारी औषधियां, वही औषधियां जिसको अपन ने किसमें पढ़ा था? उत्तेजक में। वो पीड़ा को भी कम कर देती है। कौन सी औषधि के बारे में बात कर रहे हैं? पीड़ाहारी। सर पीड़ाहारी झंडूबाम। अरे झंडूबाम नहीं, औषधियां। झंडूबाम नहीं, औषधियां। पीड़ाहारी औषधियों के बारे में बात कर रहे हैं।
जो दर्द को कम करती है, पीड़ा यानी दर्द, दर्द को कम करती है, पीड़ाहारी औषधियां कहलाती है। कौन कौन सी है? अमोनिया, एस्ट्रिन, कपूर, भांग और कुनेन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अमोनिया, एस्ट्रिन, कपूर, भांग, कुनेन। अमोनिया, एस्ट्रिन, कपूर, भांग और कुनेन जो दर्द को कम करती है, अमोनिया, एस्ट्रिन, कपूर, भांग और कुनेन है। कौन सी है? आगे बात करें कपोत्सक के बारे में। किसके बारे में? कपोत्सक, जो पशु के शरीर में जो कफ जमा हो जाता है ना, उसको कम करने के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए, कपोत्सक, बाहर निकालना उत्साह के साथ। कौन सा है? अमोनिया और उड़नशील तेल कपोत्सक में। कपोत्सक में कौन सा है? एग्जाम्पल देख लो सीधा, ये तो याद रह जाएगा ना, उत्साह है, उत्साह के साथ में बाहर निकालना है। अमोनिया और उड़नशील तेल। उड़नशील तेल, अमोनिया और उड़नशील तेल। आगे अपन बात करें कपरोधी औषधियां। कपरोधी कौन सी है? कप को अंदर ही अंदर सुखा देती है, कपरोधी कहलाती है। कपरोधी कौन सी है? जो कफ को अंदर ही अंदर सुखा देती है, जो अपने अंदर आंतें होती है ना, उसके अंदर चिपक जाता है। इसलिए हमें हमेशा कपोत्सक लेनी चाहिए, जो कफ को बाहर निकालती हो, अंदर ही अंदर उसको नष्ट नहीं करना है, आगे जाके काफी तकलीफ कर सकता है वो। ठीक है ना? ये कौन सी है कपोत्सक? अफीम और बेलाडोना। एग्जाम्पल की बात करें, अफीम और बेलाडोना। कौन सी है? अफीम और बेलाडोना। आगे अपन बात करें जबर रोधी, जो जुकाम होने से रोकती है, जबर रोधी। जबर रोधी, जबर रोधी कौन कौन सी है? एस्प्रिन और कुनेन। कौन सी है? एस्प्रिन और कुनेन। एग्जाम्पल के तौर पर एस्प्रिन और कुनेन, एस्प्रिन और कुनेन। एंटीजाइमोटिक्स के बारे में बात करें, एंटीजाइमोटिक्स कौन सी होती है? जो किण्वन क्रिया को रोक कर, किण्वन क्रिया को रोक कर पशुओं में गैस आफरा रोग, आफरा बनने से रोकती है ना, किण्वन क्रिया को बंद करके आफरा बनने से रोकती है, उसको एंटीजाइमोटिक्स बोलते हैं अपन। एंटीजाइमोटिक्स में कौन सी आता है? बोरिक एसिड और फॉर्मेलिन। किसकी बात करने वाले? एंटीजाइमोटिक्स के बारे में। एंटीजाइमोटिक्स, एंटीजाइमोटिक्स कौन सी होती है? पशुओं में किण्वन क्रिया को बंद करके किण्वन क्रिया को बंद करके पशुओं में किण्वन क्रिया को बंद करके आफरा आने से रोकती है, एंटीजाइमोटिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कौन कौन सा है? बोरिक एसिड और क्या है? बोरिक एसिड और फॉर्मेलिन। बोरिक एसिड और फॉर्मेलिन किसकी, कौन कौन सी है? एंटीजाइमोटिक्स, बोरिक एसिड और फॉर्मेलिन। कौन कौन सी? बोरिक एसिड और फॉर्मेलिन। आगे अपन बात करते हैं गंधहर के बारे में। गंधहर या दुर्गंधनाशी,
दुर्गंधनाशी। इसके बारे में, गंधहर या दुर्गंधनाशी कौन कौन सी होती है? फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर। फिनाइल या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। और एक और लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, कपूर में लिखना, नोट लगाओ, कपूर। कपूर में लिख लेना, ये शामक भी है, उत्तेजक भी है, जबररोधी भी है, गैस है और कृमिनाशी है। कौन कौन सी है? शामक, शामक है, उत्तेजक है, उत्तेजक है, जबररोधी है, जबररोधी है, जबररोधी, गैस है और कर्मीहारी, कर्मीनाशी। कौन सी है? कर्मीनाशी। कपूर के लिए नोट लगा के लिखना, कपूर के लिए ये इतने जगह काम में आएगी। कौन कौन सी है? शामक, उत्तेजक, जबररोधी और कर्मीहर, और कौन सी? गैस हर के साथ में। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को दबा के लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।